Hello everyone. Today we will discuss some MCQs of chapter 3 History class 7th. So let's start the video. Question 1. What is दहली वाल? जो दहली वाल है वो क्या होता है? ऑप्शन ए पीपल ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली के लोग होते हैं उन्हें दहली वाल बोलते हैं. ऑप्शन बी कॉलोनीज ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली की कॉलोनीज होती हैं उनको दहली वाल बोलते थे. ऑप्शन सी कॉइन्स मिंटेड इन दिल्ली, जो दिल्ली में कॉइन बनाए जाते थे उन्हें दहली वाल बोलते थे. ऑप्शन डी नन ऑफ दी, या फिर इनमें से कोई सा भी नहीं. जो इनका जो राइट आंसर है वो है कॉइन्स मिंटेड इन दिल्ली. जो दहली वाल है वो उसे कहते हैं, जो सिक्के दिल्ली में बनाए जाते थे उसे दहली वाल कहते हैं. क्वेश्चन 2. व्हाट वाज द लैंग्वेज ऑफ दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन? जो दिल्ली की जो लैंग्वेज थी वो क्या थी? ऑप्शन ए पर्शियन लैंग्वेज थी. ऑप्शन बी अरबिक लैंग्वेज दिल्ली की थी. ऑप्शन सी उर्दू दिल्ली में बोली जाती थी. एंड ऑप्शन डी हिंदी दिल्ली में बोली जाती थी. जो इसका राइट आंसर है वो है पर्शियन. जो दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज थी वो पर्शियन थी. क्वेश्चन 3. हु वाज द फादर ऑफ रजिया सुल्ताना? रजिया सुल्ताना के फादर का क्या नाम था? मतलब रजिया सुल्तान के पिताजी कौन थे? ऑप्शन ए शशमुद्दीन इल्तुतमिश थे. ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक थे. ऑप्शन सी बाहुल लोडी थे. एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी, या फिर इनमें से कोई नहीं. जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए शशमुद्दीन इल्तुतमिश रजिया सुल्ताना के पिता थे. क्वेश्चन 4. इन हुज रीजन डिड द सल्तनत रीच्ड इट्स फार्देस्ट एक्सटेंट? मतलब किसके शासन में दिल्ली ने सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट किए? ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी. ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली ने सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट किए. ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में सल्तनत ने सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट किए. ऑप्शन डी इल्तुतमिश के राज्य में दिल्ली सल्तनत ने सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट किए. जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली ने सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट किया. अ फोर्टिफाइड सेटलमेंट विद सोल्डर्स इज़ नोन एज? एक ऐसा सेटलमेंट जिसमें सोल्डर्स रहते हों, जैसे कि एक कोई जगह हो जिसमें सोल्डर्स रहते हैं, उस जगह को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए इक्त बोलते हैं. ऑप्शन बी हिंटरलैंड बोलते हैं. ऑप्शन सी जगारी बोलते हैं. एंड ऑप्शन डी गैरिजन टाउन. जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी. जो ऐसी जगह है जहाँ पर सोल्डर्स रहते हैं उसे गैरिजन टाउन बोलते हैं. क्वेश्चन 6. द टोकन करेंसी वाज यूज्ड इन हुज टाइम पीरियड? किसके टाइम पीरियड में या फिर किसके शासनकाल में टोकन करेंसी का इस्तेमाल किया जाता था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में. ऑप्शन बी मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में. ऑप्शन डी तोमर राजपूत के शासनकाल में. एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, या फिर इनमें से कोई नहीं. जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में टोकन करेंसी का इस्तेमाल किया जाता था. खरज वाज अ टैक्स दैट वाज यूज्ड फॉर? ऐसा जो खरज टैक्स था वो किसके लिए इस्तेमाल किया जाता था? ऑप्शन ए कल्टीवेशन खेतीबाड़ी के लिए. ऑप्शन बी हाउसेस के लिए. ऑप्शन सी कैटल जानवरों के लिए. ऑप्शन डी ट्रेड व्यापार के लिए. जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए खेतीबाड़ी के लिए खरज टैक्स का इस्तेमाल किया जाता था. जो खरज टैक्स था उसमें ऐसा होता था कि जैसे किसी किसान ने 1 किलो चावल उगाए तो उसमें से 500 ग्राम उसे राजा को देना पड़ेगा. उसमें से आधी फसल राजा को देनी पड़ेगी. द स्पेशल स्लेव्स परचेज्ड फॉर मिलिट्री सर्विस वर कॉल्ड एज? जो स्लेव्स मिलिट्री सर्विसेज के लिए खरीदे जाते थे उन्हें क्या बोलते थे? ऑप्शन ए इक़्तिदार बोलते थे. ऑप्शन बी मुक्तीज बोलते थे. ऑप्शन सी क्लाइंट बोलते थे. ऑप्शन डी बंदागन्स बोलते थे. जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी बंदागन्स जो होते थे उन्हीं को स्पेशल स्लेव्स बोलते थे. जो बंदागन्स का इस्तेमाल था वो सबसे ज़्यादा शशमुद्दीन इल्तुतमिश ने किया था. क्वेश्चन 9. हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत? दिल्ली सल्तनत का लास्ट रूलर कौन था? ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी था. ऑप्शन बी बाहुल लोदी था. ऑप्शन सी सिकंदर लोदी था. ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं. जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन बी दिल्ली सल्तनत का लास्ट रूलर इब्राहिम लोदी था.
क्वेश्चन 10 हु वर ऑथर्स ऑफ तवारीख। ऑथर्स ऑफ तवारीख कौन होते थे? जो तवारीख बुक होती थी जो दिल्ली सल्तनत दिल्ली सुल्तान के लिए लिखी जाती थी, जो उसके ऑथर होते थे वो कौन होते थे? ए सामंतास ऑफ किंग्स, सामंत होते थे राजा के। कॉर्टियर्स ऑफ द किंग्स, दरबारी होते थे राजा के। ऑप्शन सी लर्नड मैन होते थे। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, या फिर इनमें से ये सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी लर्नड मैन। जो ऑथर्स ऑफ तवारीख होते थे वो लर्नड मैन होते थे और वो राजा की हिस्ट्री इसलिए लिखते थे क्योंकि उससे उन्हें बहुत ज़्यादा इनाम मिलता था, राजा उन्हें इनाम देती थी। क्वेश्चन 11 हु वाज अकबर्स रेवेन्यू मिनिस्टर। अकबर का जो रेवेन्यू कलेक्टर मिनिस्टर था वो कौन था? ऑप्शन ए अबुल फजल था, ऑप्शन बी टोडरमल था, ऑप्शन सी बीरबल था एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, या फिर इनमें से कोई नहीं। जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, इनमें से टोडरमल। जो टोडरमल था वो अकबर का रेवेन्यू कलेक्टर था। क्वेश्चन 12 व्हेन डिड दिल्ली बिकम अ कॉमर्शियल सेंटर। जो दिल्ली थी वो एक कॉमर्शियल सेंटर कब बनी? ऑप्शन ए 12th सेंचुरी, 12वीं सेंचुरी में बनी। ऑप्शन बी 13वीं सेंचुरी में बनी। ऑप्शन सी 16वीं सेंचुरी में बनी एंड ऑप्शन डी 17वीं सेंचुरी में बनी। जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दिल्ली बिकम अ कॉमर्शियल सेंटर इन 12th सेंचुरी। दिल्ली एक कॉमर्शियल सेंटर 12वीं सेंचुरी में बनी। क्वेश्चन 13 हु वाज द फर्स्ट लीडर ऑफ राजपूत डायनेस्टी। राजपूत डायनेस्टी का फर्स्ट लीडर कौन था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश था, ऑप्शन बी रजिया सुल्ताना थी, ऑप्शन सी जलालुद्दीन खिलजी था एंड ऑप्शन डी अनंगपाल था। जो इसका राइट आंसर है वो है अनंगपाल। अनंगपाल राजपूत डायनेस्टी का सबसे पहला लीडर था। व्हेन डिड रजिया बिकेम सुल्ताना। रजिया सुल्ताना कब बनी? ऑप्शन ए इन 1241, 1241 में बनी। ऑप्शन बी 1234 में रजिया सुल्ताना बनी। ऑप्शन सी 1236 में रजिया सुल्ताना बनी एंड ऑप्शन डी 1239 में रजिया सुल्ताना बनी। जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इन 1236 रजिया बिकेम सुल्ताना। जो रजिया सुल्ताना थी वो 1236 में सुल्ताना बनी। हु वाज द फर्स्ट लीडर ऑफ सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी का सबसे पहला रूलर कौन था? ऑप्शन ए बाहुल लोडी सैयद डायनेस्टी का सबसे पहला रूलर था। ऑप्शन बी खीजर खान सैयद डायनेस्टी का सबसे पहला रूलर था। ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक सैयद डायनेस्टी का सबसे पहला रूलर था एंड ऑप्शन डी शमसुद्दीन इल्तुतमिश सैयद डायनेस्टी का पहला रूलर था। जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, खीजर खान सैयद डायनेस्टी का सबसे पहला रूलर था। क्वेश्चन 16 वेयर डिड दिद्दा क्यून रूल। जो दिद्दा क्यून थी वो कहाँ पर राज करती थी, मतलब कहाँ पर उसका शासन था? ऑप्शन ए दिल्ली, दिल्ली में राज करती थी। ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश में दिद्दा क्यून राज करती थी। ऑप्शन सी इन केरला, केरल में दिद्दा क्यून राज करती थी एंड ऑप्शन डी इन कश्मीर, कश्मीर में दिद्दा क्यून राज करती थी। जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कश्मीर में दिद्दा क्यून राज करती थी। क्वेश्चन 17 व्हाट इज हिंटरलैंड। हिंटरलैंड क्या होती है? अ लैंड एडजेसेंट टू अ सिटी। जो एक लैंड सिटी के एकदम सामने होती है, जिसे सब कुछ सप्लाई किया जाता है, पोर्ट्स सामान इस शहर के सप्लाई किए जाते हैं जिस जगह से, उसे हिंटरलैंड बोलते हैं। अ फोर्टिफाइड सेटलमेंट ऑफ सोल्जर्स, एक ऐसी जगह है जहाँ पर सोल्जर्स रहते हैं। ऑप्शन ए अ प्लेस वेयर किंग लिव, एक ऐसी जगह यहाँ पर राजा रहता है। ऑप्शन डी अ प्लेस वेयर ऑथर्स ऑफ तवारीख लिव, एक ऐसी जगह जहाँ पर तवारीख के ऑथर्स रहते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, हिंटरलैंड एक ऐसी जगह है जहाँ से जो एक सिटी के एकदम सामने होती है। एक जो हिंटरलैंड का फ़ायदा यह होता है कि जैसे कोई किसी सिटी का सामान है वो उस जगह पर भेजा जाता है और इस जगह से वो दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इससे इन चीज़ों से जो हिंटरलैंड पर टैक्स आता है वो पूरी सिटी को मिल जाता है। इसलिए जो राजा होते थे दिल्ली सल्तनत के, वो ज़्यादातर हिंटरलैंड को ही अपने कब्जे में करना चाहते थे। क्वेश्चन 18 अ मॉस्क्यू इज कॉल्ड अरबिक इन। जो एक मॉस्क्यू होती है, एक मॉस्क्यू को अरबिक भाषा में क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए इक्त बोलते हैं। ऑप्शन बी इमाम बोलते हैं। ऑप्शन सी मस्जिद बोलते हैं एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी, या फिर इनमें से कोई नहीं। जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अरबिक में मॉस्क्यू को मस्जिद बोलते हैं। अ मॉस्क्यू इज कॉल्ड अरबिक इन मस्जिद। जो मॉस्क्यू है उसे मस्जिद बोलते हैं अरबिक में। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।